ये आ गई सहाबा किराम की बस्ती जो कि मदीना से बदर की जानब जाते हुए रास्ते में आती है। बताया जाता है कि पहाड़ों के अंदर ये जो पुराने घर अभी आने लगे हैं, जिनके बारे में बताया जाता है कि ये सहाबा किराम की बस्ती हुआ करती थी। ये वाले घर नहीं, बल्कि ये जो घर आ गए हैं। ठीक है जी, ये ज़रा गौर से वीडियो आपने देखनी है, क्योंकि आज हम इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे मदीने की जो गलियां हैं ना पुरानी, वो। लेकिन शुरू हमने कर दिया है सहाबा इकराम की बस्ती से। ये जो पुराने सदियों पुराने घरों के आसार हैं, इसके बारे में यही कहा जाता है कि सादा तर्ज ज़िंदगी उन सहाबा इकराम का था जो कि मदीना से थोड़ी दूर छोटे छोटे देहात में रहते थे। तो हमें जब यहाँ पर ज़ियारत के लिए लाया गया तो बताया गया कि ये सारे घर सहाबा किराम के हैं, लेकिन यहाँ पर उतरने की इजाज़त नहीं किसी को, इसलिए लोग इनको गाड़ियों से ही देखकर आगे चले जाते हैं और एक ख्याल कर सकते हैं कि क्या वो वक्त, क्या ज़माना होगा जब यहाँ पर इन पहाड़ों में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा किराम रहा करते होंगे। चले शहर में चलते हैं आप। अच्छा, ये यहाँ पे एक बहुत ही पुराना खजूरों का बाग हमें नज़र आया है। ठीक है ना, ये देखिएगा, ये जी मदीना शहर के अंदर आ गया है। यकीनन जब ये बाग लगाया गया होगा उस वक़्त ये मदीना से थोड़ा बाहर होगा। अच्छा, आज की वीडियो बड़ी ख़ास है क्योंकि आज हम आपको सैर कराएंगे मदीना की गलियों की। आपने नात सुनी है ना कि सारे जग नाल लगदियां चंगियां मदीने दियां पाक गलियां। क्योंकि पाक गलियां इसलिए कि ये मेरे नबी का शहर है और यहाँ पर हो सकता है वो चलते फिरते हो इन्हीं गलियों में, किन गलियों में उनके पाँव लगे हों, किन गलियों से उनका गुजर हुआ हो। तो वीडियो बड़ी अहम है, ख़ास है। शेयर भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा और इसको एंड तक देखिएगा भी, ताकि आपको दिखा सकें कि जो कुछ भी हम दिखा सकते हैं आपको मदीने की गलियों के हवाले से। पुराने घर होंगे, कुछ भी हो सकता है। वीडियो के साथ जुड़े रहिए। अच्छा, मैं इस वक्त मौजूद हूँ मदीना मुनव्वरा में और मदीना की गलियाँ। आज हम इस वीडियो में आपको वो गलियाँ, वो मोहल्ले पुराने दिखाने वाले हैं जो मदीना शहर के थे। और वैसे तो सारा मदीना शरीफ जो है ना वो ज़ियारतों वाला है, क्योंकि हर जगह हो सकता है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब यहाँ रहते थे तो उनके पाँव मुबारक लगे हों, इस एरिए में वो चलते फिरते हों। तो इसलिए नात भी बनी है ना कि सारे जग नाल लगदियां चंगियां मदीने दियां पाक गलियां। तो आज की वीडियो मदीने की गलियों के हवाले से। जो लोग यहाँ पे नहीं आए, कोशिश है कि ये गलियां उनको दिखा दें ताकि वो भी ज़ियारत कर सकें। वीडियो बड़ी अहम है, ख़ास है, देखिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे साथ आपने रहना है। ये जी पुराने तरह के कुछ घर हैं यहाँ पे। अच्छा, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि मदीना का पुराना नाम यसरब था। ठीक है ना, फिर उसके बाद इसका नाम मदीना मुनव्वरा है। और यही वो बहुत मुक़द्दस जगह है जहाँ पर मस्जिद नबवी और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक है, जहाँ लोग आते हैं, ज़ियारत करते हैं। और यहीं पर रियाजुल जन्ना है, जिसको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत का एक बागीचा करार दिया है। ठीक है ना, ये आप देख सकते हैं, बिल्कुल ये मदीना शहर है। और जो पुराने खजूरों के बाग थे जो उस वक्त यकीनन खेतों में लगाए गए होंगे, अब ये बिल्कुल शहर के दरमियान में आ चुके हैं। ठीक है ना, ये देखिएगा, हर तरफ आपको खजूरों के बाग नजर आएंगे। ये शहर का बिल्कुल दरमियान वाला हिस्सा है। ये जनाब अभी एक खजूरों का बाग है। अब इस बाग की हिस्ट्री का तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन बताया ही जाता है कि काफ़ी पुराना बाग है। बहुत पुराने पुराने खजूरों के दरख्त यहाँ पे मौजूद हैं और आज भी ये बाग अपनी असली हालत में मौजूद है। ये भी मदीना शहर की ज़ियारतों का ही एक हिस्सा है। ठीक है ना, ये देख सकते हैं आप, ये कुछ इतने पुराने दरख्त हैं कि अब वो गिरना शुरू हो गए हैं, टूटना शुरू हो गए हैं। ठीक है ना, ये बहुत पुराने दरख्त हैं जो गिर गया और नए भी साथ लगे हुए हैं। ठीक है ना, पुराने दरख्त प्लस नए, ये मिक्स ही है सारा कुछ। सुभान अल्लाह, वाह जी वाह। ये यहाँ पे इनको पानी लगाया गया है। ये
کھجوروں کو پانی لگایا گیا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ پانی نظر آ رہا ہے. بارش تو یہاں ہوتی بہت کم ہے. واہ جی واہ، اللہ تعالیٰ سب کو یہاں مسلمانوں کو آنے کی توفیق دے، وسائل پیدا کرے، ٹھیک ہے نا. یہ دیکھ سکتے ہیں آپ، ان کھجوروں کو پانی لگانے کے لیے حوض بنائے گئے ہیں. اچھا، یہ وہ قبرستان کی چاردواری ہے جس کے اندر ان 13 صحابہ کرام کی آخری آرام گاہیں موجود ہیں جنہوں نے جنگ بدر میں حصہ لیتے ہوئے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر دیا، لیکن کفار کے سامنے ہتھیار نہیں ڈالے. یہ بدر کا شہر ہے اور کھجوروں کے باغات آپ دیکھ رہے ہیں. یہ وہی بدر کا شہر ہے جہاں میدان بدر ہے، اور 313 مسلمانوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں کفار کو بھاگنے پر مجبور کر دیا. 70 کو جہنم حاصل کر دیا، جن میں ابو جہل بھی شامل تھا، اور 70 کو گرفتار کر لیا. تو آج دیکھیے گا کہ یہ کتنا خوبصورت شہر بن چکا ہے اسلام کی برکت سے، جہاں پر اب آپ دیکھ سکتے ہیں خوبصورتی ہے. جب یہاں پر غزوہ بدر ہوا تو کچھ بھی نہیں تھا یہاں پہ سوائے ایک بڑے میدان کے. یہ بدر کا شہر ہے، اور اس سے آگے تھوڑا سا ایک ایسا پہاڑ بھی موجود ہے جو کہ بہت بڑا پہاڑ ہے، لیکن ریت کا پہاڑ ہے، ٹیلا ہے بہت بڑا، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب میدان بدر میں مسلمانوں کی فتح کے لیے فرشتے اللہ تعالیٰ نے آسمان سے اتارے تو اسی پہاڑ کے اوپر اتارے تھے، اور وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کے ایک ریت کا ٹیلا بن گیا. اور آج کتنے ہزار سال گزرنے کے باوجود اپنی جگہ پہ ریت کا ٹیلا بنا ہوا پہاڑ موجود ہے. حالانکہ پورے سعودی عرب میں ایسے پہاڑ نہیں ہیں، صرف کھنڈرات اور کالے پتھروں والے پہاڑ ہیں، لیکن ریت والا پہاڑ صرف وہی ہے جسے جبل ملائکہ کہا جاتا ہے. یہ ہے وہ پہاڑ جس کے اوپر لوگ چڑھ رہے ہیں، خاص طور پر خواتین ہیں جو کہ پہاڑ کے اوپر چڑھ کر اپنی طرف سے اظہار عقیدت کر رہی ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ نہیں چڑھنا چاہیے. رحمت والا پہاڑ ہے اور اس سے یادیں جڑی ہوئی ہے مسلمس کی. اچھا، یہ مسجد ہے اور یہ اس طرف میدان ہے جنگ بدر جہاں ہوئی تھی. ہائے، 313 نے کفار مکہ کو شکست دے دی. یہ دیکھیں نا، اصل میں جو میدان ہے نا، یہ گراؤنڈ فلور یہ ہے، یعنی کہ زمین جو ہے یہ جو ہے نا اس کو اونچا کیا جا رہا ہے. اور یہ دیکھ سکتے ہیں یہ سارا بدر کا شہر، اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جہاں پہ خیمہ مبارک تھا، کھجور کے پتوں سے بنا ہوا. تو یہ تھی آج کی ویڈیو، امید ہے آپ کو اچھی لگی ہوگی. کمنٹ ضرور کیجیے گا، لائک کیجیے گا، اور جس نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا چینل پلیز ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا، کیونکہ یہ محبت والا چینل ہے. اس چینل پر نفرت والی نہیں بلکہ پیار، محبت اور دوستی، امن، بھائی چارے والی ویڈیوز اپلوڈ کی جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ امان میں رکھے. اللہ حافظ.